सुप्रभात ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो मैंने लास्ट जो वीडियो थी आपने देखी होगी उस वीडियो, अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो अपने आई बटन पे जो है क्लिक कीजिए। तो हमारी पहली वीडियो आपको दिखाई जाएगी जिसमें कि मैंने आपको चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस की एसआई यूनिट क्या होती है और चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि जैसे हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो मेन क्वेश्चन ये होता है कि विच वन इज ग्रेटर, 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस तरह से देखा है तो दिस इज द 1 कूलम मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज द मैग्नीट्यूड। दिस मीन्स दैट 1 कूलम इज ग्रेटर देन द 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अब क्वेश्चन ये होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ग्रेटर है तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपली इफ Q is equal to 1 coulomb, then Q is equal to N is equal to Q upon E. तो Q हो गया 1, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। This means that 1 coulomb contains 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया कूलम के बारे में जो, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, तो वो आप अच्छी तरह से देखिए, उनको रीड कीजिए और चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक सो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए और मैं उसके रेस्पॉन्स आपको दूंगा। अब आ जाते हैं कि चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। तो हाउ कैन यू चार्ज ए बॉडी, मतलब व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग देयर आर वेरियस टाइप, वेरियस वे यू कैन यूज। फर्स्ट इज द फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड इज द फ्रिक्शन। ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में, 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम सिंपली एक प्रैक्टिकल करते हैं। अपने आप दोनों हैंड्स लीजिए और उनको रब करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ी देर के बाद आप क्या फीलिंग करेंगे कि हैंड्स जो है हॉट हो गए हैं, मतलब इसमें गर्मी आ गई है। और जब ये इसी तरीके से जब हम किसी दो बॉडीज को रब करते हैं टुगेदर तो दे हीट अप एंड ड्यू टू दिस हीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं या हम समझा सकते हैं कि इफ वी रब वन बॉडी विद अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाई ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इट कैन बी ना कि ग्लास रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हेन ग्लास रॉड रब विद सिल्क, ऑलवेज ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो दिस मीन्स दैट the valence electron are loosely bound in glass rod as compared to the silk। तो जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है दोनों बॉडीज को रब करने के बाद, तो उस एनर्जी के कारण क्योंकि ग्लास रॉड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बाउंड, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं, दूसरी बॉडी के ऊपर। तो ग्लास रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। और सिल्क के ऊपर
इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो उनके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। और भी बॉडीज हैं, जैसे सपोज करो इबोनाइट रॉड को हम रब करें फर के साथ, तो इबोनाइट रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड फर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बाउंड एज कंपेयर टू इबोनाइट रॉड। नाउ द सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सेकेंड इज द इंडक्शन। इंडक्शन में जब हम इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, तो चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट ऑपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलरली सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी। मतलब जब कोई चार्ज बॉडी को हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आते हैं तो द चार्ज बॉडी इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज टू द नियरर एंड एंड लाइक चार्ज या सिमिलर चार्ज ऑन द फार्दर एंड। इस तरीके से जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी टेक्स प्लेस व्हेन एनी अदर चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू एन न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी। तो दिस इज द चार्जेस बाय इंडक्शन। तो इसमें जो है इन केस ऑफ इंडक्शन inducing body neither gain or lose charge. The nature of induced charge is always opposite to the inducing charge, and induced charge can be lesser or equal to the inducing charge. Point clear? कि चार्ज जो इंड्यूस होगा तो इंड्यूसिंग बॉडी न कोई चार्ज गेन करेगा न ही कोई चार्ज वो लूज करता है, और इंड्यूस जो चार्ज होता है कैन बी लेसर और इक्वल देन द इंड्यूसिंग चार्ज। पॉइंट क्लियर? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कंडक्शन। थर्ड पॉइंट कंडक्शन। अच्छा, इससे पहले हम इंडक्शन की बात जब कर रहे थे तो एक बहुत ही स्मॉल सा एक्सपेरिमेंट हम लोग बचपन में क्या करते थे। हम बचपन में क्या करते थे, प्लास्टिक की जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उस स्केल को हम हेयर पे रब करते थे। रब करके बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आए थे तो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये सबने बचपन में सभी ने किया होगा। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है कि इनिशियली स्केल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था वो। हमने हेयर पे रब किया तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसमें कोई भी चार्ज आ गया, सपोज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसको हमने बिट्स ऑफ पेपर जो कि न्यूट्रल है उसके पास लेके गए। अब कौन सा प्रोसेस हुआ? इंडक्शन। इंडक्शन के कारण उस बिट्स ऑफ पेपर के नियरर एंड पे ऑपोजिट चार्ज आ गया, जिसके कारण बिट्स ऑफ पेपर स्केल पे अट्रैक्ट हो गए। तो इस फिनोमेना में हमने देखा क्या, फ्रिक्शन भी हो रहा है और इंडक्शन भी हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बाय कंडक्शन कैसे चार्ज होगा। तो व्हेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द चार्ज ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडी इज नोन एज कंडक्शन। तो जब किसी भी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी के साथ लेके आते हैं और उनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, टच कराते हैं, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो इसमें जो है अगर दोनों ही बॉडी आइडेंटिकल हैं, सपोज करो दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, आइडेंटिकल इन शेप हैं, उनको हमने टच कराया और टच करा के सेपरेट कर दिया, तो टोटल चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज एक दो आइडेंटिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, एक के ऊपर 5 कूलम है और एक के ऊपर -3 कूलम है। दोनों को हमने टच कराया एंड टच करा के सेपरेट कर दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +5 -3 इक्वल टू 2 कूलम। तो ये 2 कूलम इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन दोनों कंडक्टर्स में, मतलब उन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर 1 कूलम आ जाएगा। तो ये था मेथड ऑफ चार्जिंग जो 3 वेज से था। एक था फ्रिक्शन, दूसरा था इंडक्शन और तीसरा था कंडक्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें कोई भी डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, एकदम अलग पॉइंट्स पे। अब ये होता है कि चार्ज मास से किस तरह से डिफर करता है। चार्ज मास से किस तरह से डिफर करता है। तो अब अगर हम एसआई यूनिट में जाएं, एसआई यूनिट में जाएं तो चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। एसआई यूनिट में आपने पढ़ा था, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसके बाद के जो क्वांटिटीज होते हैं दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चार्ज जो है, चार्ज इन एसआई यूनिट, चार्ज जो है इट इज ए डिराइव यूनिट्स, वाइल मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया? चार्ज जो है इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बट मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज जो है इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास इज ऑलवेज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, मतलब टोटल चार्ज जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, बट मास जो है ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। पॉइंट समझ में आया कि चार्ज जो है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास विदाउट चार्ज करता है। उसके बाद चार्ज जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन मास जो है एक ही टाइप का होता है, मास ऑलवेज भी पॉजिटिव। उसके बाद फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीजेस while charge remains constant. So these are the differences between charge and mass. चार्ज कंजर्व होता है, मास कंजर्व नहीं होता है। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी होती है और मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्लियर दिस? तो ये था डिफरेंस हमारा चार्ज और मास का। तो अगर हमें आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। ओके, बाय। नेक्स्ट जो है उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। अब जल्दी हमारी दूसरी वीडियो भी आगे आ जाएगी।